हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी परमानेंट वैकेंसी गवर्नमेंट स्कूल में जो है आई हुई है, इसलिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग प्राइवेट गवर्नमेंट जो बहुत अच्छी वैकेंसी टीचिंग में आती है हम आपको ला करके देते हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है इसरो से, आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, परमानेंट है, प्राइमरी टीचर के लिए है। इसमें प्राइमरी और पीजीटी के लिए जो निकाला गया है दोस्तों, याद रखना ये परमानेंट है, रिटन एग्जाम के साथ होगा, लेकिन इसके बाद लाइफ सेट है। या अगर सैलरी के बारे में अगर आप हमसे पूछे तो 65,000 से अधिक बहुत हाई सैलरी के साथ है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे आप केवीएस एनबीएस इन सभी चीज़ों की बात करते हैं उससे भी ऊपर रहेगा। उसी टाइप का आप मान सकते हो। उस तरह के जो हैं आप लोगों के लिए एकदम क्लियर जो बोलते हैं कैरियर सेट जो है ये जॉब है, लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से निकालना होगा और क्लियर करना होगा। वैसे जनरली ये ऐसी वैकेंसी है न ज़्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो यहाँ पर कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये वैकेंसी सेंट्रल स्कूल की है और इसमें सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को, और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताएंगे। एक और चीज़ है, जब हमने बोला ये प्राइमरी के लिए निकली है तो इसका मतलब नहीं है कि बीएड वाले नहीं भरेंगे। बीएड वाले भी इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बीएड डीएलएड स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। पीजीटी के लिए एक ही पोस्ट है और प्राइमरी के लिए टीजीटी के लिए पोस्ट अभी भी इसमें नहीं निकली है। आगे इन फ्यूचर अगर इस तरह की वैकेंसी निकलेगी तो हम लोग बिल्कुल आपको बताएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसी, डीएलएड बीएड सीटेट इन सभी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम है और चांसेस ज़्यादा रहे हैं। आप देख सकते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यस आपने बिल्कुल सही सुना, इसरो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इनका अपना स्कूल है, उस स्कूल में आप लोगों की वैकेंसी निकली हुई है। इसलिए हमने बोला कि सेंट्रल स्कूल की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी, आप अच्छी खासी सैलरी और फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा आप लोगों का ऑफिशियल साइड। हम लोग डायरेक्टली ऑफिशियल साइड इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको यकीन हो, फेक नहीं है, एकदम ऐसा जो है वैकेंसी होती है तो ये रियल है। और आप चाहें तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर हम आएंगे कैरियर ऑप्शन पर। कैरियर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बीएसएससी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये सब एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है। बीएसएससी 331 डेटेड 27/3/2025 यानी 27 मार्च को आया हुआ है। हम पहले देख लेते हैं कि कब जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसका पूरा। तो देखो लास्ट डेट जो है आप लोगों को वो 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल लास्ट डेट है। तो 9 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। स्टार्टिंग ये 27 मार्च से हुआ है, क्लोजिंग डेट आप लोगों की वही है 9 अप्रैल। टेंटिव डेट ऑफ द रिटन टेस्ट, अभी जो रिटन टेस्ट इसका होगा उसकी डेट नहीं आई है। दोस्तों आपको ये साइट पर आकर बार बार देखना पड़ेगा, ये साइट आप लोगों को देख लेना है और यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये आप लोगों को डेट को लेकर के हमने जानकारी दे दी है। आप लोगों को अगर भरना है तो अभी भर देना। अच्छा, एक और चीज़, इसमें पैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी बोला गया है कि जो फीस अभी आप लोग पे करोगे वो आपको जब एग्जामिनेशन देने दोगे तो आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। वुमेन को यानी फीमेल कैंडिडेट्स को पूरी फीस रिफंड होगी और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो 500 रुपये रिफंड होगा। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे और चलेंगे वैकेंसी। जैसे हमने बताया यहाँ पर आप सबसे पहले तो सैलरी देखो। सैलरी अगर आप देखोगे पीजीटी पोस्ट के लिए तो हमने बताया पीजीटी में ज़्यादा पोस्ट नहीं है।
फिजिक्स के लिए सिर्फ एक निकली हुई है, एक ही पोस्ट के लिए निकली हुई है। फिजिक्स की जो सैलरी है वो 47,600 रुपये है। ये स्टार्टिंग में है। इसमें आप लोगों को डीए और अलाउंसेस हैं सब जोड़ करके मिलेंगे। अगर लगभग 70-80 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बनेगी। तो दोस्तों, तो ये आप लोगों का जो है पीजीटी के लिए है। फिजिक्स पोस्ट यहाँ पर पोस्ट नंबर भी लिखी हुई है, तो 1523। ये सब आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म फिल करते समय आपको ज़रूरत होगी। तो इसमें आपको क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री चाहिए दोस्तों, मास्टर डिग्री प्लस बीएड। अब बीएड में क्या क्या है, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जिन्होंने किया है, देख लीजिए आपका भी एमटेक जिन्होंने करके रखा है, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए, इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी वो लोग भी कर सकते हैं, बीएड चाहिए। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसमें चाहिए होती हैं, और इसमें और कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जनरल कैटेगरी में है, मतलब सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी कैटेगरी के लिए एक ही है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो प्राइमरी के लिए टीजीटी के लिए है, इसमें नहीं आया है वैकेंसी, अभी इन फ्यूचर देखने को मिले तो जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी में सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड वाले, बीएड वाले। देखो, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड यहाँ पे लिखा हुआ है। हैज रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCT recognized institute shall be considered for appointment as the teacher in class 1 to 5, provided the person appointed shall mandatory undergo 6-month bridge course। आप लोगों को जो ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो आएगा वो करना होगा, ये इंक्लूड कर दिया गया है। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, ये अच्छा है। Provide the person so appointed shall be mandatory undergo the 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCT within 2 years of such appointment as a primary teacher। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बीएड वालों की, तो उसके 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसमें तो कोई बुराई नहीं, इतना तो सही है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि प्राइमरी का है तो सीटेट मांगा जा रहा, पेपर 1 का सीटेट है। आप लोगों का पेपर 1 प्रोसेसिंग टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम रहेगा। तो टीजीटी के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन वाले फार्म भर पाएंगे, डीएलएड वाले, डीएलएड बीएड एनआईयू डीएलएड सभी के लिए, और एनआईओएस डीएलएड भी अब लिख देते हैं, क्योंकि ये लोग भी सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, इनका क्लियर है वो भर देंगे। दोस्तों इसमें एक सब ऑफिसर की भी पोस्ट निकली हुई है, जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये टीचिंग लाइन का नहीं है, ये ऑफिसर है। अब ये देखते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इसके सिलेक्शन के 2 प्रोसेस हैं। एक रिटन टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो है आपको पास नहीं होना है, 50% मार्क्स लेकर के आपको आने हैं। रिटन टेस्ट आपका होगा। आप जैसे ही प्राइमरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी के लिए रिटन टेस्ट होगा। प्राइमरी का रिटन टेस्ट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। हम एग्जामिनेशन के लिए आपको बता रहे हैं जनरली वही रीजनिंग, क्योंकि प्राइमरी में सभी सब्जेक्ट का हो जाता है। इंग्लिश आप लोगों का कैलकुलेशन, बस ये चीज़ें रहेंगी छोटी छोटी। प्राइमरी का जो सिलेबस है वो वही का वही रहेगा। आपने तो देखा होगा, इसमें जब रिटन टेस्ट क्लियर आप कर लेंगे तब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप लोग एक तरह से देखोगे कि डेमो लिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आप कैसे बात करते हो। वहाँ पर टीचर्स होंगे या फिर वो कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन देखो, पेमेंट क्या है, 750 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे।
दोस्तों इसमें क्लियर लिखा हुआ है फीमेल है, SC ST और एक सर्विसमैन है और डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनका पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा जब वो एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। तो एग्जामिनेशन में अपीयर होने की कंडीशन है दोस्तों। मतलब ये है कि आपका जो पैसा दिया है वो पैसा वापस मिल जाएगा और जो जनरल कैंडिडेट हैं और OBC कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, उनका 500 रुपये रिफंड हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि आपका 250 रुपये जो है वो लगेगा। दोस्तों जो पैसा रिफंड किया जाएगा तो जिस बैंक के द्वारा आपने फीस का भुगतान किया है उसी बैंक में आपका रिफंड किया जाएगा। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों आप अप्लाई कर सकते हैं और उसी स्टेट की ही कैटेगरी भी मान्य होती है। जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी कास्ट है वो वही रहती है, तो कोई बदलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है। ठीक, माइनॉरिटी हो, EWS हो, सारा काउंट होगा, केवल उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे SC हैं तो SC का सर्टिफिकेट लगेगा, ST हैं तो ST का, OBC का है तो OBC का। अगर आप एक सर्विसमैन है, PWD हैं, जो भी है उन सब का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब देखना इतनी जगह पर जो है यहाँ पर आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा, तो रिटन एग्जामिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों एग्ज़ाम के 25 सेंटर बनाए गए हुए हैं, आप ऊपर देख सकते हैं और आपके आसपास में ही जो सिटी होगी वहीं पे आपको सेंटर लगभग मिल जाएगा। तो एक सेंटर तो बंगाल में कोलकाता में है, एग्जामिनेशन सिटी रहेगा मध्य प्रदेश में, भोपाल में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये सारी चीज़ें दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, बिहार में, पटना में, तो ये सारा है। यूपी में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे बोलेंगे हमारा सेंटर नहीं है, तो आप दिल्ली है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में रहेगा सेंटर, तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाना होगा। जब ज्वाइन करोगे तो ये विशाखापट्टनम में ज्वाइनिंग होगी, लेकिन चेंज कर सकते हो, अपनी सिटी में भी जा सकते हो, क्योंकि जितने आप सिटी देख रहे हो सभी जगह पर इनके सेंटर स्कूल हैं और आपका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो भी इन्हीं में लिखी हुई जगह पे ट्रांसफ़र होगा। तो अब अप्लाई कैसे करना है तो सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपने देख लिया होगा। अप्लाई कैसे करना है ये ऊपर बता ही चुके हैं। दोस्तों आपको साइट पे जाना है, क्लिक करने के लिए वहाँ पे करना है, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो अप्लाई क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, ओके कर दोगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कुछ अपना डिटेल्स नेम डालना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम बताते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, हम तो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1524 अपने आप आ गया। प्राइमरी टीचर ईमेल एड्रेस आप अपना डालना है, ईमेल एड्रेस वही डालना है जो यूज कर रहे हो और कोई नहीं। उसके बाद यहाँ से ये पे वाला डाल दोगे, सबमिट कर दोगे तो आगे बढ़ोगे। आपका जो है आपके ये मेल पे जो है मेल पे है। अच्छा ये पे नेम भी डालना था अपना, आपके मेल पर जो एक कोड आएगा वो कोड आप लोग को करना है। गाइडलाइन टू फिल इन द ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ देख लें और इस तरह से अप्लाई करोगे तो आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो कर सकते हैं। परमानेंट है, हमने बार बार बताया है। सीट थोड़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो अच्छी बात रहेगी। दोस्तों इस तरह की और भी वैकेंसी आएंगी, इसी में TGT अभी बचा हुआ है, TGT की जब पोस्ट आएगी तब हम आपको बता देंगे। दोस्तों एज भी हमने बता दी, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया है। तो एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन वुमेन के लिए है, ओनली महिलाओं के लिए है। हाँ ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा मिल रहा है एज में है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो एज के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है 40 साल रखी गई है और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 साल रखी गई है, यानी 10 साल की उनको आयु में छूट दी गई है। इसी तरीके से प्राइमरी टीचर के लिए भी OBC ST के सब के लिए अगर वुमेन कैंडिडेट है तो उनको 10 साल की छूट दे दी गई है। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।